भारत में 1 अप्रैल 2026 से आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 6 दशक पुराने आयकर कानून की विदाई होने वाली है तो आयकर अधिनियम 2025 अमल में आने वाला है। वहीं जीएसटी 2.0 के तहत घोषित ऐलानों के लागू होने के बाद अब देश का वित्तीय ढांचा पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के वेतन, बचत, रसोई गैस और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा, ये तय है। कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया के तनाव और नए विनियामक नियमों के कारण एलपीजी, दवाएं और कारें महंगी हो रही है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने से पहले आम आदमी के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि 31 मार्च की डेडलाइन चूकने का क्या नुकसान है और 1 अप्रैल से उनकी आर्थिक जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। आइए सब कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2026 की आधी रात से पहले इन 4 कामों को निपटाना बेहद जरूरी है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन पर आपको पेनाल्टी और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए ये काम 31 मार्च तक पूरे करने होंगे। सबसे पहले टैक्स सेविंग और निवेश। धारा 80C और 80D के तहत टैक्स छूट पाने के लिए पीपीएफ, ईएलएसएस और जीवन बीमा में निवेश 31 मार्च से पहले कर ले, अन्यथा इसका लाभ चालू वित्त वर्ष में नहीं मिलेगा। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना को निष्क्रिय होने और पेनाल्टी से बचाने के लिए न्यूनतम अनिवार्य राशि जमा करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी समय सीमा 31 मार्च है। एनआरआई को विदेश कर क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 इसी दिन तक जमा करना होगा, अन्यथा दोहरे कराधान का सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लागू आयकर अधिनियम 2025 से क्या क्या बदल रहा है। पुराने आयकर अधिनियम 1961 को आयकर अधिनियम 2025 से बदल दिया गया है। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का झंझट खत्म कर इसे सिर्फ टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की शुद्ध वार्षिक आय वालों की टैक्स देनदारी शून्य कर दी गई है। इसके साथ ही वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी रहेगा। बच्चों की शिक्षा भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह और हॉस्टल भत्ता 300 से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी एचआरए के लिए टियर 1 यानी कि 50% छूट में शामिल किया गया है। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मैच्योरिटी के समय कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है और कंपनियों के शेयर बायबैक पर शेयर धारकों को टैक्स देना होगा। विदेश यात्रा सस्ती हुई है। ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस दर को 5% और 20% की दोहरी दर से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि जीएसटी 2.0 में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। बता दें कि नई जीएसटी व्यवस्था में टैक्स स्लैब को 5%, 18% और 40% तक समेट दिया गया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षक दवाएं और अनपैक्ड डेयरी उत्पादों को 0% कर दिया गया है। छोटे कार, एसी और टीवी अब 28% से घटकर 18% स्लैब में आ गए हैं। तंबाकू, लग्जरी वाहन, बड़ी एसयूवी और ऑनलाइन गेमिंग पर अब सबसे अधिक 40% जीएसटी टैक्स लगेगा। रसोई से लेकर सड़क तक खर्च बढ़ेगा। बता दें कि पश्चिम एशिया तनाव के कारण दिल्ली में घरेलू गैस की कीमत 853 से बढ़कर अब 913 हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 115 महंगा होकर अब 1883 पर पहुंच गया है। फार्मा कंपनियों की बढ़ती लागत के कारण एनपीपीए ने 900 से अधिक आवश्यक दवाओं जैसे कि पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स की कीमतों में 1.74% तक की वृद्धि को मंजूरी दी है। आगामी BS7 उत्सर्जन मानकों की तैयारी और बढ़ती लागत के कारण टाटा मोटर्स, होंडा और मर्सिडीज जैसी कंपनियों ने 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। बैंकिंग, पेंशन और बीमा के नए नियम भी लागू किए जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक अब यूपीआई आधारित कार्डलेस निकासी को भी 5 मुक्त ट्रांजैक्शन में गिनेगा।
लिमिट पार करने पर 23 रुपए चार्ज लगेगा। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर बैंक अब मनमाना जुर्माना नहीं लगा सकेंगे, बल्कि ये शॉर्ट फॉल के अनुपात में आ जाएगा। नए पैन कार्ड के लिए अब सिर्फ आधार काफी नहीं होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। सभी डिजिटल पेमेंट के लिए सिर्फ OTP नहीं बल्कि बायोमेट्रिक जैसे 2FA अनिवार्य कर दिए गए हैं। रिटायरमेंट पर अब 60% के बजाय 80% तक राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। 8 लाख रुपए या उससे कम का कॉपर्स होने पर 100% एक मुश्त निकासी संभव है। बीमा कंपनियों के लिए अधिस्थगन अवधि घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। 5 साल प्रीमियम भरने के बाद कंपनी किसी पुरानी बीमारी का हवाला देकर क्लेम खारिज नहीं कर सकेगी। ट्रेन और यात्रा से जुड़े किन नियमों में बदलाव हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि हाईवे पर यात्रा के लिए फास्टैग का एनुअल पास 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए हो गया है। वहीं भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार ट्रेन प्रस्थान के 8 घंटे के भीतर कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे ये नियम बताते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की ओर बढ़ रही है। एक तरफ जहां मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री आय और सस्ती स्वास्थ्य बीमा का तोहफा मिला है, वहीं भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण गैस, दवाएं और कारें महंगे होने से घरेलू बजट पर दबाव भी बढ़ने वाला है। ऐसे में स्मार्ट और अनुशासित वित्तीय नियोजन ही समय की सबसे बड़ी मांग है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।